स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर्स की। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफिकेशन में भी यूज़ किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिस्टर्स के अंदर जो डायोड्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं और ट्रांजिस्टर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। आइए देखते हैं। अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर इन विच करंट फ्लोइंग इज मॉड्यूलेटेड बाय वोल्टेज और करंट अप्लाइड ड्यू टू वन और मोर इलेक्ट्रोड्स। मॉडर्न ट्रांजिस्टर्स के अंदर 3 रीजन्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि डोप सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं और जो वोल्टेज और करंट अप्लाई किया जाता है एक या दो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से, वो ट्रांजिस्टर्स को बायपोलर और यूनिपोलर बनाते हैं। ट्रांजिस्टर्स के अंदर दो टाइप्स के जंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, या तो हम लोग इसको एनपीएन बनाते हैं या फिर पीएनपी। एनपीएन में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और पीएनपी में हमारे पास होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट रीजन है स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर का, वो हैविली डोप्ड होता है और इसका काम होता है चार्जेस को एमिट करना। और जो लास्ट रीजन होता है हमारे पास, वो भी हमारे पास हैविली डोप्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसने कलेक्ट करने होते हैं जो एमिटर जो चार्जेस है वो एमिट कर रहा है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और रीजन होता है जिसको हम लोग बेस का नाम देते हैं, और ये लाइटली डोप्ड होता है और इसके अंदर जो करंट होगा स्टूडेंट्स वो बेस करंट होगा। एमिटर के अंदर एमिटिंग चार्जेस की वजह से जो करंट होगा वो एमिटर करंट होगा, और जो कलेक्टर के अंदर एमिटिंग करंट की वजह से चार्जेस आ रहे हैं और कलेक्टर जो है वो कॉन्टिन्यूसली चार्जेस को एक्सेप्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट्स उसको हम लोग कलेक्टर करंट का नाम देंगे। और चूंकि हमारे पास जो बेस है वो लाइटली डोप्ड होता है, इस वजह से उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है स्टूडेंट्स वो बहुत ही लो होता है। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 3 रीजन्स ट्रांजिस्टर्स के, एमिटर, कलेक्टर और बेस, और इनको हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और रेक्टिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, जो एमिटर, कलेक्टर और बेस है इनकी हमें कलेक्शन को, या फिर हम लोगों ने इसकी क्या करना है स्टूडेंट्स, जो प्लेसेस हैं उनको चेंज करना है। यानी कि हम लोग किसी ना किसी कैटेगरीज में ट्रांजिस्टर्स को कहीं ना कहीं ग्राउंड करते हैं, और ग्राउंड करने के लिए हमें तीनों रीजन्स में से किसी एक को ग्राउंड करना पड़ता है। इस वजह से हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स है वो स्विच की फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है, रेक्टिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ स्विच। सो स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर्स की कैटेगरीज को हम लोगों ने पढ़ा और इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने पढ़ा कि ये किस किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस कितने टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। ये 3 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की टाइप्स है, जिसके अंदर हम लोग कॉमन बेस में बेस को कॉमन रखेंगे, कॉमन एमिटर में एमिटर को कॉमन रखेंगे और कॉमन कलेक्टर को कलेक्टर में कॉमन रखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कॉमन बेस की। व्हेन अ बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स इट इज अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रही है डायग्राम, उसमें आप लोग देख सकते हैं एक पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड में जहाँ पर ई शो हो रहा है वो एमिटर है, जहाँ पर सी है वो कलेक्टर है, और जो बेस है जो कि ग्राउंडेड नज़र आ रही है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, कॉमन। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बेस को कॉमन रख रहे हैं। फिगर शोज द सर्किट डायग्राम एंड इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें जैसे ही स्टूडेंट्स एमिटर से करंट जो है वो फ्लो करेगा, वो किसकी तरफ मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, एमिटर की तरफ, और एमिटर की तरफ मूव करता हुआ वोल्टेजेस की वजह से क्या करेगा, अपना जो सर्कल है वो फ्लो है वो कंप्लीट करेगा। अब हम लोग देखते हैं जो वेरिएशन आ रही है करंट की किसके अंदर स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो वेरिएशन आएगी एमिटर करंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू बेस टू एमिटर वोल्टेज, यानी कि बेस टू एमिटर वोल्टेज जो लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट से जो एमिटर करंट के अंदर वेरिएशन आ रही है स्टूडेंट्स, जो कि कांस्टेंट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज कहलाता है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं। और जो वेरिएशन आती है स्टूडेंट्स कलेक्टर करंट के अंदर विद चेंज इन कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, जैसे ही बेस और कलेक्टर जो कॉमन है वहाँ पर वोल्टेजेस चेंज होंगे स्टूडेंट्स, एमीटर करंट के अंदर क्या होगा, वेरिएशन आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स 3 रीजन्स की, उनको हम लोग नेम करते हैं एक्टिव, कट ऑफ और सेचुरेशन पॉइंट के अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास करंट वेरी करना शुरू करेगा स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम लोग
किसी भी रीजन को कॉमन रखते हैं वहाँ पर हमारे पास 3 स्टेट्स आती हैं जो कि एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन पॉइंट कहलाते हैं। जब हम लोग बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं स्टूडेंट्स, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस होता है, इसके साथ साथ जो रीजन हमारे पास बनेगा वी आई करेक्टरिस्टिक्स के अंदर वो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्टिव रीजन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपकी डायग्राम में शो हो रहा है, 3 रीजन्स शो किए गए हैं। हम लोगों ने देखा कि जैसे ही बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया गया, इसी के साथ साथ जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस होगा, और यहाँ पर जो रीजन बनेगा हमारे पास वो क्या होगा, एक्टिव। जब हमारे पास कलेक्टर और बेस और एमिटर दोनों जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारे पास रीजन बनेगा स्टूडेंट्स विद नो करंट फ्लो वो क्या होगा, कट ऑफ रीजन, और जो आउटपुट है हमारे पास वो इस केस में 0 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बोथ जंक्शन हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड होंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और इतना मैक्सिमम होगा कि वो सैचुरेशन रीजन या सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाएगा, जो कि हमारे पास फिगर में शो किया गया। सो स्टूडेंट इसके साथ साथ हमारे पास एक और फैक्टर भी आता है इसमें, जो कि अल्फा फैक्टर कहलाता है। हम लोग नाम देते हैं उसको अल्फा फैक्टर का। अल्फा फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास जो रेशो है कलेक्टर करंट की और एमिटर करंट की, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, अल्फा फैक्टर। और ये क्या होता है हमारे पास, एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो कि मोस्टली डायोड्स में यूज़ किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो कलेक्टर करंट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एमिटर करंट के, और इस वजह से हमारे पास जो अल्फा फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 1 के। अगर हम लोग बात करेंगे अल्फा स्टैटिक की, यानी कि हमारे पास स्टैटिक करंट की वजह से जो अल्फा फैक्टर है वो क्या होता है, अल्फा स्टैटिक, विच इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IE, यानी कि रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट। और अगर हम लोग डायनामिक करंट की बात करें तो हमारे पास चेंज इन कलेक्टर और एमिटर करंट की वजह से जो अल्फा फैक्टर आता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कहलाता है अल्फा डायनामिक। अल्फा डायनामिक इज इक्वल टू चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन एमिटर करंट। सो स्टूडेंट्स इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे पास जो स्टैटिक और डायनामिक करंट की वजह से अल्फा फैक्टर आता है, किसके लिए स्टूडेंट्स, कॉमन एमिटर के लिए। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करने से जंक्शन को हमारे पास क्या होता है, जो करंट है वो सैचुरेशन, एक्टिव और कट ऑफ पॉइंट तक आ जाता है। थैंक यू।